अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 17 का पार्ट 3, पार्ट 1 में सवाल जवाब, पार्ट 2 में 2 लाइन, और आइए इंशाअल्लाह लास्ट पार्ट इंशाअल्लाह इसमें पूरा ही कर देंगे। तो सबक नंबर 17 में जो कवायद थे उम्मीद करता हूँ आपने सुन लिया होगा। अगर आपने नहीं देखे तो आप जो वीडियो का टाइटल नेम है वहाँ पर क्लिक करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर सब सबक के पार्ट रखे हुए हैं, खास करके सबक नंबर 17 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप देख लीजिए, ताकि आपको ये आगे वाला पढ़ने में, सुनने में, समझने में आसानी पैदा हो। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताइए 2 सत्र हो चुकी थी। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे की जो तीसरी, चौथी और 5वीं, छठी, ये 4 सत्र इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको इस सबक के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए इसको मैं हिज्जे से करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसका हिज्जे थोड़ा डिफरेंट है। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल का तो हमने जान लिया, लेकिन अब मद्दे लाजिम और मद्दे लिल लाजिम की जो तशदीद होती है, सुकून असली, उसको किस तरह में मिलाकर पढ़ना है वो हम सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या खड़ा ज़बर या, बा ज़बर ब, या ब, नून या ज़ेर नी, या बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस। अभी क्या करना है, हमें इतना पढ़ लिया, अब इसको पूरा हिज्जा करके हम दोहराएंगे ना। इस रो अलिफ ज़बर रो, इस रो, हमज़ा या ज़ेर ई, इस रो ई, लाम ज़बर ल, इस रो ई ल। अब पूरा मिलाना है। या बनी इस रो ई ल, नून या। ये मद्दे लाजिम की जो मिसाल है, इसका हिज्जा हम सीख लेते हैं। 2 कलीमे के मैं आपको हिज्जे करके दिखाता हूँ, फिर इसमें सेम में इसी तरह हमें जो कलीमात है वहाँ पर भी इसी तरह हिज्जे करना है। यानी अगर हुर्फ़ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, उसके बाद सुकून असली हो, तशदीद या जज़्म, जज़्म दाल छोटा सा होता है उसको जज़्म कहते हैं, और जो स्मॉल लेटर में डब्ल्यू होता है इस तरह बना होता है उसको तशदीद कहते हैं। तो अगर हुर्फ़ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होता है। तो देखिए यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। ये इसको कैसे पढ़ना है देखते हैं। दौद अलिफ लाम ज़बर दौल, ठीक है। दौल, लाम को एक बार मिला भी लिया और खींच भी लिया क्योंकि मद हो रहा है। लाम दो ज़बर लन, दौलन। इसी तरह इसका भी दाल अलिफ बा ज़बर दाब, बा में कलकला भी करना है और सुकून असली है, यानी पहले जज़्म पढ़ेंगे, पहली बार मिलाएंगे तो अलिफ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा, इसलिए हम खींच रहे हैं। अब बा पर तशदीद है तो उसको दूसरी बार पढ़ेंगे। बा ज़बर ब, दाब, ता दो ज़ेर तीन, दाबतिन, दाबतिन, ठीक है। इसी तरह आगे हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल, लाम पर जज़्म है तो जाहिर सी बात इसको मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर न, आल आन। अब आ को क्यों खींचा, तो ये खड़ी हरकत है, तो खड़ी हरकत भी हुरूफ़ मद्दा ही के कायम मकाम है। तो मान लीजिए हुरूफ़ मद्दा के बाद ही यहाँ पर सुकून असली है तो मद्दे लाजिम का कायदा होगा। इसको हमें 3, 4 या 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है, ठीक है। आइए आगे। हमज़ा दाल खड़ा ज़बर आद, दाल ज़बर द, आद, काफ ज़बर क, आदक, आदक, रो या ज़बर रई, नून ज़ेरनी, पूरे को मिलाना है ना। आदकरैनी, ठीक है। यहाँ पे भी मद्दे लाजिम होगा। अब आइए यहाँ पे भी इसी तरह हमें हिज्जे करना है। अब मैं इसको रवा से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान्नुन, जीम अलिफ नून ज़बर जान को पढ़ेंगे तो नून में गुन्ना करना और इसको खींचना भी है, ठीक है। आगे
मुदहाम्मतानी, हाम, मीम में गुन्ना भी होगा क्योंकि मीम पर तशदीद है। ये तो हमें याद ही रखना है कि नून के ऊपर तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो, तो बस वहाँ पर आंखें बंद करके हमें गुन्ना कर ही देना है। अतुहाज्जूनी, अब इसका थोड़ा सा हिज्जे हो सकता है डिफिकल्ट, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हमजा ज़बर अ, तापेश तु, अतु। अब हा अलिफ जीम, इसको पहले पढ़ लेना है जिम के साथ मिलाकर। हा अलिफ जीम ज़बर हाज, है ना। अब जीम वाव नून, नून पे भी तशदीद है, जीम वाव नून पेश जून, अतुहाज्जून। अब नून को दूसरी बार पढ़ेंगे, नून या ज़ेर नी, अतुहाज्जूनी। अब आगे का इसी तरह करना है जो हमने ऊपर हिज्जे किया। काफतन अलहाक़तु वस्सोफ़ाती। अब यहाँ पे वाव को सौत से मिला लेना है और फिर सौत को फा से मिलाएंगे, क्योंकि फा पे भी तशदीद है, सौत पे भी तशदीद है, तो सौत को दो बार पढ़ना है। तो सौत से पहले वाव से हमने इसको मिलाकर पढ़ लिया, वस, फिर सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सोफ़ा, ता ज़ेर ती, वस्सोफ़ात। यहाँ पे भी सब में मद्दे लाजिम होगा, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा बाद कुछ ना कुछ हुरूफ़ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वा मद्दा, या मद्दा, उनके बाद सुकून असली में से या तो जज़्म होगा या तो फिर तशदीद होगी। आइए आगे, हाजूका, ये इस तरह जिस तरह हमने ऊपर हिज्जे किया, इसका भी इसी तरह हिज्जे करेंगे। वहाज्जहू, ठीक है। तहाद्दून, अब यहाँ पर खड़ा ज़बर, इसके बाद तशदीद है, तो ता ज़बर त, हा दौद खड़ा ज़बर हाद, इस तरह यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे। हाद दौद वाव पेश दू, तहाद्दू, नून ज़बर न, तहाद्दून, युहाद्दून, इसका भी इसी तरह। अयतमासा, यहाँ पे भी ऐ हमज़ा नून को या से मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तशदीद है साकिन के बाद। ऐ हमज़ा नून या ज़बर ऐ, या ज़बर या, ऐ या, ता ज़बर त, ऐ या ता। फिर यहाँ पर इस तरह हिज्जे करना है जिस तरह मैंने ऊपर किया, मीम अलिफ सीन ज़बर मा, सीन अलिफ ज़बर सा। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, आपको आराम से अच्छे से हिज्जे करना है, ठीक है। अयतमासा, मद्दे हरीस के बारे में हमने पढ़ा था कि हुरूफ़ मद्दा के बाद आरज़ी सुकून हो, यानी वफ़ करना, और वफ़ का मतलब होता है ये आप देख रहे हैं। तो नून को साकिन करेंगे, नून के ऊपर ज़बर है तो वो साकिन हो जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, वलद्दौलीन, वफ़ करे बगैर। अब जैसे ही हम यहाँ तो देख लीजिए, आप यहाँ पे मद्दे लाज़िम है, दो अलिफ ज़बर दो, इसके बाद सुकून इसलिए तशदीद है, वलद्दौलीन, नून साकिन हो गया तो नून की आवाज़ आधी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा, क्योंकि लाम या ज़िल्ली या मद्दा, ठीक है। इसके बाद नून को साकिन, यानी वफ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़, हुरूफ़ मद्दा के बाद हो तो मद्दे आरिज़, और अगर हुरूफ़ लीन के बाद तो मद्दे लीन आरिज़। इसी तरह यहाँ पर भी सब में मद्दे आरिज़ होगा, और यहाँ लास्ट दो में मद्दे लीन आरिज़ होगा। तो मैं आपको ये रवा से पढ़ देता हूँ, पहले रुके बगैर फिर रुक कर, ठीक है। कैसे, या उलिल अलबाबी, यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब रुकेंगे, यहाँ वफ़ करेंगे मद्दे आरिज़ की सूरत में, तो या उलिल अलबाब, यतसाअलून। अब यहाँ पर रुकेंगे, आयत वफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यतसाअलून रब्बिल आलमीन। रुकेंगे, वफ़ करेंगे तो रब्बिल आलमीन। तो ये वफ़ की सूरत में जो हम खींच रहे हैं आखिर में, वो मद्दे आरिज़ होने की वजह से खींच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खौफिन, अब वावलीन है, यहाँ पर वाव से पहले ज़बर तो वावलीन, या से पहले ज़बर तो यालीन, तो यहाँ पर वावलीन है, तो वावलीन के बाद अब ये साकिन हो जाएगा, खौफ, कुरैशिन, कुरैश, यहाँ पे मद्दे लीन आरिज़ होगा। इंशाल्लाह आगे सबक नंबर 21 में वफ़ के कवायद आएगी, इंशाल्लाह वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।